हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप क्वेश्चंस को देख लें कैसे क्वेश्चंस हैं, फिर आप क्लास को पूरा ज़रूर देखना और स्किप नहीं करना, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देख लीजिए, जैसे कि बिहू किस राज्य का फेमस त्यौहार है, कौन सा विटामिन आंवले में भरपूर पाया जाता है, भारत के पहले गवर्नर जनरल। आपको हर एरिया से क्वेश्चन मतलब कि मिल जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि भूगोल अलग से पढ़ना है, इतिहास अलग से, संविधान। आपको इसमें इतिहास, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, स्टैटिक, भूगोल हर एक विषय से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन है पर 500 क्वेश्चन का काम करेगा क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए मैंने। तो आप टेंशन फ्री होकर इसे पूरा जरूर देखें और स्किप ना करें। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास को पूरा जरूर देखें, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। तो सबसे पहले आप एक टेस्ट का क्वेश्चन है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें और देन उसके बाद अपने क्वेश्चंस को करिए। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? तो आपको उस नदी का नाम बताना है जहाँ पर हड़प्पा स्थल स्थित है, ठीक है। चलिए, अब आपके मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इग्नोर नहीं करना है, ना स्किप करना है, क्लास को पूरा जरूर देखना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये दो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरमुखी है। और हिंदी की क्या है? देवनागरी, ठीक है, ध्यान रखना। भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य होगा, है ना, मुख्यता। ये टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसे इग्नोर करें थोड़ा सा। भारत की दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी, ध्यान रखना है। भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज की पहली किरण दिखाई देती है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सूर्यों का देश या किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? जापान को, ठीक है। वहाँ पे चार सूरज दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हैं तो छोटी छोटी सी, पर आपके नंबर इजीली कट हो जाते हैं जब आपको पता नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? मधुमेह, मतलब डायबिटीज़ में। बिहू किस राज्य का फेमस त्यौहार है? असम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कौन सा विटामिन आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। भांगड़ा और गिद्दा, यहाँ गिद्ध लिखा है पर ये टाइपिंग मिस्टेक है बहुत ज़्यादा। गिद्दा भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंजाब की। और कमेंट में आपने मुझे बताना है, जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको यूपी स्पेशल पढ़ना पड़े। यूपी के मतलब कि कौन कौन सी लोक नृत्य हैं, ठीक है, फेमस वाली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली कहाँ से सांस लेती है? गलफड़ों से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ? अमृतसर में सन 1919 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस होने के बाद किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में? तो मंगल पांडे ने। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। गोविंदवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से। सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सिंधु सभ्यता से उसे आप जरूर उसके सभी पॉइंट्स कर लें। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तो लोहे से अनजान थे, बाकी वो सभी चीज़ को जानते थे। नेक्स्ट है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो कैसी थी? चित्रात्मक थी, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति और माता देवी की पूजा करते थे। कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद। 2 बार लिख गया है, ऋग्वेद सबसे पुराना है। नेक्स्ट है,
नवीनतम वेद कौन सा है? तो अर्थवेद है। गद्य और पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? यजुर्वेद। गए वेद कौन सा है? सामवेद है। ठीक है, ध्यान रखना आपने। ऋग्वेद में क्रमशः कितने मंडल व सूतक हैं? तो 10,600 मंत्र हैं, 1,028 सूतक हैं, 28 सूतक हैं और 10 मंडल हैं। ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई? पुराणों को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति। सबसे नवीनतम स्मृति कौन सी? देव स्मृति। ये तीनों चारों क्वेश्चन अपने आप में इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको इनको ध्यान रखना ही है। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, तो चैनल को, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो पहले से ही मेरे साथ जुड़े हैं वो चैनल को मतलब कि लाइक भी करें, क्लास को कमेंट भी करें और अपने ग्रुप सर्कल में शेयर भी जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट अध्यायी की रचयिता कौन है? पन्नी है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते की उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको। ठीक है, ध्यान रखना, मुंडको उपनिषद से लिया गया। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। इसमें ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको सभी जो ऐसे ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं। अस्तोमा सद्गमय तमसो म ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ये आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन कई 3 से 4 एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ सेलेक्ट करा है। 3 नहीं पर 2 से 3 एग्जाम्स में तो था। वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? इंद्र को। किस तरह के विवाह में वधु का मूल्य निर्धारित किया जाता है? असुर विवाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? कल नहीं, कुल के थे। ठीक है, कुल के थे, कुल से संबंध रखते थे, शाक्य कुल से। महात्मा बुद्ध द्वारा घर को त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कही जाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे अधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया था? तो श्रावस्ती में व्यतीत किया था। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम बताइए। उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजीत और प्रोद्भट। ध्यान रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके नाम हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? उपाली और आनंद। नेक्स्ट है, पांच महाचिन्ह कौन कौन से हैं? शांत, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा, स्तूप। ये पांचों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चिन्ह, इम्पॉर्टेंट चिन्ह माने जाते हैं और एग्जाम से पूछे भी जाते हैं। पहले बौद्ध संगीति कहाँ व किसके अध्यक्षता और किसके काल में हुई? अब देख लीजिए, 3 क्वेश्चन थे ये, मैंने एक में ही इसको एक ही क्वेश्चन बना दिया है ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और इजिली याद हो जाए। तो बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप के। किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास आप तक जरूर पहुंच सके। हम मिलेंगे आपको पार्ट 2 में, इसका हम पार्ट 2 करेंगे। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप मुझे ज़रूर फॉलो करें और ऐसे ही आप पढ़ते रहें, मोटिवेट होते रहें और आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।